कैपिटल सिटी है या क्राइम सिटी या ड्रग्स का सिटी, ये हम लोग क्वेश्चन करने आए हैं। हम डीजीपी से जाकर के मिल लिए, उनको अपनी व्यथा बता दिए कि सर आप ही अब ऑल इन ऑल हैं इस झारखंड के। आपके पास आए हैं, थाना के पास जाएंगे तो रोएगा, अरे हम तो भी फलाना जगह भेज दिए गए हैं, मेरे पास गाड़ी नहीं है तो फलाना नहीं है, गाड़ी है उससे स्पीड में तो मोटरसाइकिल लेके भाग जाता है नशेड़ी। ऐसा स्थिति आ गया कि हमारे मोहल्ले के लोग अपने अपने घरों से शाम के बाद निकलना बंद कर दिए। या तो बोलिए, नहीं तो हम लोग को बोलिए, गर्दन काट देंगे। हम लोग के पास भी तलवार खरीदा सकता है। यदि हम अपना घर बना सकते हैं तो 1 लाख 10 लाख लगा के, तो 1 लाख रुपया में हम भी बंदूक ले सकते हैं, मार देंगे। कार्रवाई यही होता है, सायरन बजाते हुए जैसे ससुराल जाता है ना गाड़ी, डिंग 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 डिंग, पीछे से एगो गाड़ी चला ला रहा है, वो हॉर्न बजाते चला ला रहा है और आगे दूल्हा बाबू बैठल हैं, कोई होंगे दूल्हा बाबू देख रहे होंगे। हम कुछ भी नहीं, आभूषण नहीं पहने, निकाल के चल रहे हम लोग। डर है, कैसे डर नहीं है। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रांची के सुखदेव नगर थाना परिसर पर। यहाँ पर देख सकते हैं आप, नशा और अपराध के खिलाफ लोगों ने जन आक्रोश रैली निकाला है, जागरूक मार्च निकाला है। आइए इनसे जानते हैं कि क्या, क्यों, किस लिए, क्या है ये। रांची कैपिटल सिटी है या क्राइम सिटी या ड्रग्स का सिटी, ये हम लोग क्वेश्चन करने आए हैं। पिछले कई महीनों से हम लोग तबाह हैं इन नशेड़ियों को लेकर के। नशेड़ी वैसा नहीं, छोटा मोटा ये हड़िया दारू पीने वाला नहीं, जो इंजेक्शन ले रहा है अपने नस में, ब्राउन शुगर, चरस, अफीम, उसके चक्कर में वो पूरा परिवार को चोरी करके सामान बेच दे रहा है। कई परिवार बर्बाद हो गया, परिवार बर्बाद हुआ, वो बर्बाद हुआ, ये तो अलग बात है, पूरे समाज को दहशत में डाल दिया ये लोग। ऐसा स्थिति आ गया कि हमारे मोहल्ले के लोग अपने अपने घरों से शाम के बाद निकलना बंद कर दिए, अपने बहन बेटियों को ट्यूशन भेजना बंद कर दिए, सभ्य महिलाएं अपने मोहल्ले में निकलना बंद कर दी, मुट्ठी भर ये नशेड़ी, गंजेड़ी और अपराधी के डर से। डर तो होता है, सभ्य आदमी के साथ सबसे बड़ा समस्या है, डर होता है। तो इसे लेकर थानेदार से या किसी से बातचीत? अरे हम तो डीजीपी से जाकर के मिल लिए गुरु, हम डीजीपी से जाकर के मिल लिए, उनको अपनी व्यथा बता दिए कि सर आप ही अब ऑल इन ऑल हैं इस झारखंड के। आपके पास आए हैं, थाना के पास जाएंगे तो रोएगा, अरे हम तो भी फलाना जगह भेज दिए गए हैं, मेरे पास गाड़ी नहीं है तो फलाना नहीं है, गाड़ी है उससे स्पीड में तो मोटरसाइकिल लेके भाग जाता है नशेड़ी। क्या मांग करने आए आज? मांग करने हम लोग ये आए हैं कि हम लोगों को पूरी तरह से आश्वासन मिलना चाहिए। हमारे पास अधिकार है सुरक्षित जीवन जीने का, शांतिपूर्ण जीवन जीने का, सम्मानित जीवन जीने का, ये हमको पूरा कीजिए। ये 3 वर्ड है, बहुत अहमियत है इसका बहुत बड़ा मतलब है। सुरक्षित जीवन का मतलब आप गारंटी लीजिए सुरक्षा का। हम आपसे खाना नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे भोजन पानी नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे कपड़ा नहीं मांग रहे हैं, मकान हम अपना बना रहे हैं। अरे सब अपना पैसा से खर्चा कर रहे हैं भाई। डरे दुनिया से, डरे लुच्चों से, अरे लुच्चों से डरे, गंजेड़ियों से डरे। या तो बोलिए, नहीं तो हम लोग को बोलिए, गर्दन काट देंगे। हम लोग के पास भी तलवार खरीदा सकता है। यदि हम अपना घर बना सकते हैं तो 1 लाख 10 लाख लगा के, तो 1 लाख रुपया में हम भी बंदूक ले सकते हैं, मार देंगे। लेकिन बेखौफ जिएंगे, डरा करके। सभ्य समाज है इसलिए ना रखते हो यार, अपना बीवी बाल बच्चा के पीछे लगल है, समाज के पीछे लगल है, तो डरा दियो। हमको सुरक्षा देगा कौन? हम यही मांग करने आए हैं। पेट्रोलिंग को लेकर क्षेत्र में कैसा है माहौल? पेट्रोलिंग को लेकर के तो हम लोग कहे कि इनके पास संसाधन की कमी है। देखिए, हम लोग हमेशा सब चीज़ को ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं, दोनों पक्ष को देखना चाहिए। हम हमेशा ये नहीं कहते हैं आपके पास 50 फोर्स नहीं है, 10 को उधर चल गया, 2 को बचा, बोलिएगा हम तो कागज़ लिख रहे हैं। पेट्रोलिंग रेगुलर नहीं होता है भाई, पेट्रोलिंग और कार्रवाई ये नहीं होता है। कई लोग शिकायत किया है, उसका अथी नहीं है। इनके पास अब जो समस्या हो हमको नहीं मालूम है इस बात का, लेकिन ये नहीं होता है। तो सुखदेव नगर थाना के प्रभारी से आपकी बातचीत हुई है अब तक? कल है ना मिले थे आकर के। क्या क्या कहा उन्होंने? हम तो उनका व्यथा बता दिए कि सर हम लोग कल आएंगे पूरा पब्लिक लेकर के। हम तो अकेले कल आए थे मिलने के, चल आएंगे आपके पास, लोगों की व्यथा लेकर के आएंगे, सब लोगों को लेकर के आएंगे जो व्यथित हैं। अब अभी नहीं है वो अलग बात है। ये भी देखा जा रहा है कि चैन स्नेचिंग, मोबाइल छिनताई, ऐसे छोटे छोटे घटना बहुत बढ़ते हैं। कल हुआ है, हालांकि 15 थाना क्षेत्र का अंतर पड़ता है, लेकिन कल हुआ है। एक ट्यूशन पढ़ा रही बच्ची को जबरदस्ती पकड़ करके जो है घर पकड़ करके आई ठूट करके पटक करके जो है उसका मोबाइल छीन लिया। लड़ी, कुछ सेकंड लड़ी। एक महिला घर में घुस रही थी, घुसने के क्रम में अंदर से जाकर के चैन घिस लिया। अरे हिमाकत तो देखिए, हिम्मत तो देखिए, बेखौफ अति तो देखिए। 50-50 मुसलमान को घुसा दिया गंजेड़ी लोग हम लोग का इलाका में। हम हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं भाई,
हम कह रहे हैं कि आपने जिसको घुसाया था वो कौन सा क्षेत्र है? आप कहाँ से आए? ओरमांझी से आए, हिंदपीढ़ी से आए, फलना से क्यों आए मेरे मोहल्ले में गांजा पीने, नशा ले? हम इसकी शिकायत नहीं करेंगे और वो लोग बहन बेटी को उठा उठा के ले जाएगा। आप इस चीज से अवगत है? क्षेत्र में गांजा, ब्राउन शुगर ये सब चीज बिक्री होती है? अरे मेरे आपको इसका डाटा है कहाँ बिक्री होती नहीं होती? आपने कहा पिन पॉइंट एड्रेस है, पिन पॉइंट एड्रेस के साथ में हम सबको सूचित किए हुए हैं। पिन पॉइंट एड्रेस, एग्जैक्ट लोकेशन थाना को सूचना दिए हैं आप? सबको दिए हुए हैं, थाना को ले जाके घुमाए भी हैं। कुछ कार्रवाई हुई? कार्रवाई होगा। कार्रवाई यही होता है, सायरन बजाते हुए जैसे ससुराल जाता है ना गाड़ी, डिंग 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 डिंग, पीछे से एगो गाड़ी चला ला रहा है, वो हॉर्न बजाते चला ला रहा है और आगे दूल्हा बाबू बैठल हैं, कोई होंगे दूल्हा बाबू, और वो चला साला सुना रे, साला चोरबन सब सुना रे, हमारे तो ससुराल के लोग आ रहा है, ससुराल है हम लोग का। बड़ी मस्ती में बोलता है। हम लोग जाते हैं ना तो हम लोग को खिचड़ी खिलाता है। हम लोग 6 महीना जब रहते हैं ना तो VIP बन के गुंडा निकलते हैं। हम लोग को जेल से डर है जी, हम लोग को जेल से डर है। अरे वो छोटा अपराधी बड़ा अपराधी हो जाता है इस जेल में जा करके। इस देश का कानून इतना गंदा है, इस देश का व्यवस्था इतना गंदा है, इस देश का कानून और व्यवस्था पर हम लोग का भरोसा है जी? एकदम गंदा कानून है। इस छोटा चीज को जो पॉकेट मारता था ना उसको 3 महीना जेल में डाल करके रखिए, आएगा तो सीधे बोलेगा आप देखा 3 महीना में बड़का बड़का से हमारा जान पहचान हो गए, मालूम हो फलानमा बंगाली, डेकनमा नेपाली, फलानमा कल्लू, ऐसा बोलेगा, हड़का देगा, आप ही को जान मार देगा। बोलेगा अरे साला ये तो कल हमारे सामने बैठता नहीं था, पॉकेट टुकेट मारता था, एक तबड़ाक मारते तो गला गाल लाल हो जाता, आज तो हम ही को बोल रहा है कि गोली मार देंगे। ये देश का कानून पुलिस व्यवस्था एकदम माने बहुत कचरा है भाई, बहुत कचरा है। पब्लिक को हम इसलिए अब कर रहे हैं कि अपने से ताकतवर थोड़ा बनिए। पुलिस से हम निबांध कर रहे हैं कि आप भी भैया हम लोगों का बात को समझिए, मानिए, नहीं तो एक दिन आक्रामक हो जाएंगे तो फिर मत बोलिएगा कुछ। महिलाएं भी यहाँ उपस्थित हैं, महिलाओं से जानेंगे कैसी दिक्कतें आती हैं क्षेत्र में। जस्ट मेरे घर के बाहर हमारी आंटी का चेन छीन लिया गया परसों। वो मंदिर से आ रही थी, CCTV कैमरा लगा हुआ सामने में, कोई मास्क नहीं लगाया, कोई हेलमेट नहीं पहना है, 2 लोग एकदम आराम से आके और चेन छीन के भाग गए। गली मोहल्ले का बता रहे हैं। और मोबाइल वाला भी घटना हुआ, एक 12 साल की बच्ची को ले गया है, आज 10वां दिन है, उसकी माँ का बुरा हाल हो गया है, अभी तक वो बच्ची नहीं मिली है। तो हम लोग सब परेशान हो के आज ये आक्रोश मार्च निकाले हैं। हम लोग को कोई शौक नहीं है कि संडे के दिन अपना बाल बच्चा छोड़ के और इस तरीके से हम लोग रोड में सड़क में निकल के आए, परेशान हो के। टैक्स पेयर हैं, टैक्स पे करते हैं, जिसका सैलरी इन लोगों को मिलता है, तो इसके लिए तो इन लोगों को आगे आना पड़ेगा ना। हम थोड़ी बताएंगे इनको कि इनको क्या करना है, कैसे करना। हमसे जो सहयोग चाहिए आप बताइए, हम जरूर करेंगे, पूरे मोहल्ले वासी करेंगे। आप लोग मोहल्ला बैठक तो कीजिए, कुछ तो ऐसा चीज आप लोग कीजिए जिसमें मोहल्ले के लोगों को आपको मदद चाहिए, आप लोग बोलिए, हम लोग उसके लिए आगे आएंगे, हम लोग जागरूकता फैलाएंगे। ऐसे हालात में डर नहीं लगता कि आभूषण पहन के कहीं आप जा रहे हैं? देख रहे होंगे हम कुछ भी नहीं, आभूषण नहीं पहने, निकाल के चल रहे हैं हम लोग। डर है, कैसे डर नहीं है? सिर्फ सामान जाने का डर नहीं है, जान जाने का है, चोट लगने का डर है। उसके बाद कौन देखेगा हमारे परिवार को, कौन देखेगा? आज जागरूकता रैली निकाले हैं, वो मोहल्ले की माताएं बहनें बेटियों की सुरक्षा के लिए निकाले हैं, क्योंकि अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है, तो चेन छीन लिया जा रहा है, मोबाइल छीन लिया जा रहा है, लड़कियों के साथ अभद्रता किया जा रहा है। तो ये नशा विमुक्ति तो सरकार की भी योजना है, उनके ऊपर काम हो रहा है, लेकिन धरातल पर नहीं दिख रहा है। बड़े बड़े विज्ञापन होर्डिंग्स लगे हुए हैं, इन धरातल पर काम नहीं हो रहा है। प्रशासन से हमारा ही अनुरोध है कि धरातल पर उतारें और जगह जगह छापेमारी करें, जो हम लोग जनता का सहयोग लें। सब उन लोगों को भी मालूम है कि कहाँ पर नशा बिक रहा है, कहाँ पर नशा का सेवन किया जा रहा है। हम लोग प्रशासन को भी साथ देने के लिए तैयार हैं, हम लोग का सहयोग लिया जाए और उन लोगों को पकड़ा जाए। नशा विमुक्ति केंद्र सब जहाँ भी भेजना है, जो भी करना है वो करें। और एक अनुरोध अभिभावक लोगों से भी है कि घर से ही नशा विमुक्ति का कार्य करें। ये बहुत बड़ी विकृति है और वो नशा जो बच्चा कर रहा है, पुत्र मोह से निकलिए, पुत्र मोह से निकल करके और बच्चे को एक अच्छा समाज में जीने का अधिकार दीजिए। आप ही हैं जो उनका अभी भी बिगड़ा हुआ को बिगाड़ बना सकते हैं। गोल, जहां
जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in